नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। साथ ही कर्नाटक के रहवासियों को भरोसा दिलाते हुए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने की बात कही। कर्नाटक के नवनियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। यहां दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा कर उन्होंने कर्नाटक की आम जनता को भरोसा दिलाते हुए ये बात कही कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए दायित्व का पूर्ण ईमानदारी से पालन करूंगा। साथ ही राज्यपाल बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त किया। इधर से घूम के साक्षी गोपाल जी के दर्शन। हो गया नमस्कारामि समर्पयामि भगवान सांबतदा शिवाय नमः महादेवाय नमः नमस्कारामि समर्पयामि संसारदारं जगेन्द्रारणं सदा वदन्तं देवानि सयुतं नमामि राज्यपाल बनने के बाद पहली बार उज्जैन आगमन हुआ है। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला है। इस अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी जिन्होंने मुझे राज्यपाल का दायित्व सौंपा है उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से उनको कर्नाटक वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो दायित्व मिला है कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से उसको निभाऊंगा। मुरैना जिले के जनपद पंचायत केलारस के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खेड़ातौर, जयरामपुरा, लुधाया, हाथीपुरा में दिनांक 22 जुलाई 2021 गुरुवार को साधना शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के निर्देशानुसार पौधारोपण और अंकुर अभियान और कोविड-19 महामारी से बचने के लिए केलारस तहसील के अंतर्गत खेड़ातौर गांव पंचायत में टीकाकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें खेड़ातौर, जयरामपुरा, खेड़ा कला, लुधाया, हाथीपुरा के महिला पुरुष सुविधाजनक हुआ। 230 लोगों को टीका लगा। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया और संकल्प लिया पौधों की देखभाल के लिए और ताकि ऑक्सीजन की कमी न आए। इस अवसर पर खेड़ातौर की सरपंच कमलेश राम खिलाड़ी, धाकड़ और ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी साधना सिंह के निर्देश अनुसार वृक्षारोपण बीज अंकुरित का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के साथ साथ में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से बचने के लिए 100% वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आज मैंने अपने ग्राम पंचायत में शिविर लगवाया है जिसमें लुधाया, जयरामपुरा, खेड़ा कला। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री सड़क। 1 वर्ष के बाद खुली भ्रष्टाचार की पोल। सड़क निर्माण के दौरान इंजीनियर और विभाग के आला अधिकारी ने नहीं दिया था ध्यान, जिसका खामियाजा ग्रामीण और किसान परिवार को भुगतना पड़ रहा है।
ये मामला यह है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत काकरिया से पढ़ाना 5.80 किलोमीटर के दायरे में बनने वाली सड़क मार्ग जिसकी लागत 3,29,72,000 है, जो कि विभाग, ठेकेदार और इंजीनियर की लापरवाही के कारण जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है। सड़क को देखकर लगता है कि निर्माण के दौरान इसमें घटिया क्वालिटी की सामग्री का उपयोग किया गया, जिससे मार्ग ऊपर खाबड़ दिखाई दे रहे हैं। ये मार्ग तहसील मुख्यालय सारंगपुर पहुंचने के लिए आसपास के ग्रामीण और किसान लोगों के लिए सुगम और सरल रास्ता है, लेकिन विभाग के आला अधिकारियों की बिना देखरेख के कारण अब इन किसानों और ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उक्त वीडियो में देखकर पता चलता है कि किस तरह से निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई। कृषक महेंद्र परमार ने बताया कि ठेकेदार और इंजीनियर के मिलीभगत से घटिया किस्म का मटेरियल मिलाकर सड़क निर्माण की गई, जो एक ही वर्ष के बाद जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है। कटनी कुटला थाना अंतर्गत लमतरा का ओवर ब्रिज फिर से दोबारा भसक गया। अभी थोड़ी ही बरसात हुई और दोनों तरफ से पुल धसक गया। देखने वाली बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। बाल बाल बचे यात्री वाहन के लोग पिछले साल ही ये ब्रिज का काफी हिस्सा गिर गया था, जिससे काफी लागत से इसको दोबारा निर्माण कराया गया। इसकी दीवार ढहने से पुल का काफी हिस्सा नीचे आ गिरा था। इस ब्रिज को बने हुए करीब 4 साल बीत गए। पिछले साल भी इसी बरसात के समय पहली ही बारिश में ये पुल भसक गया था। उसके निर्माण के बाद फिर इस साल थोड़ी सी बारिश में फिर से भसक गया। इसी तरह की अनियमितता ब्रिज निर्माण में है। कितनी अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है, ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। पिछली बार जब इसमें गड़बड़ी आई थी तो MPRDC के अधिपत्य में था, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑनगोइंग था। अभी भी यह प्रोजेक्ट एक तरीके से जो इसका लाइबिलिटी पीरियड होता है ये उसमें है। तो NHAI के मैनेजर और MPRDC के कॉन्ट्रैक्टर सब लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। हम लोग प्रशासनिक रूप से मूलतः ये जो यहाँ पे अब ये अनफिट है, इसके ऊपर चलने के लिए इसमें जो भी कमी आई है, हम लोग यहाँ पे जो वैकल्पिक व्यवस्था जो बनानी है, कहाँ की गाड़ियाँ कहाँ निकलेगी, व्यवस्था देखने आए। बाकी जो लाइबिलिटी का जितना भी पोर्शन है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स करना, थर्ड पार्टी से असेसमेंट कराना, वो सब NHAI और MPRDC मिलकर के करेंगे, उनका दायित्व है। उसमें प्रशासन का, जिला प्रशासन का किसी भी तरीके से सहयोग जो आवश्यक होगा वो दिया जाएगा। निर्माण कार्य के डिफेक्ट्स ये दोनों एजेंसीज ठीक करेंगी। हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि यहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था बन जाए, जान माल का कोई नुकसान ना हो, और जो कितने समय तक हमें क्या व्यवस्था बनानी है, क्या ड्यूटी ऑर्डर निकालने, हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से सभी एजेंसी अपना काम करेंगे। मैं प्रशासनिक रूप से आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें किसी को भी कोई किसी की लाइबिलिटी जो है कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसी कोई हमारी मंशा भी नहीं है। और ये अच्छी बात है कि कल जो घटना हुई इसमें किसी प्रकार कोई हताहत नहीं हुआ और इसको अब बंद करा दिया गया है। और भविष्य में भी जो बेस्ट व्यवस्था हो सकती है वो हम लोग करेंगे। सर, अगर हम आपका ध्यान आकर्षण, ये जो लमतरा ब्रिज है, ओवर ब्रिज गिर हो गया, भसक गया, लगातार ये दूसरी बार भसका हुआ। पीछे की वजह, ये इससे पहले अगस्त 2020 में भसका था। जुलाई 2019 में मैंने जो रिपेयरिंग वगैरह थी उसको लेके विधानसभा प्रश्न भी लगाया था। उसके जवाब में मुझ प्रश्नकर्ता की सहभागिता के साथ निरीक्षण करने के निर्देश हुए थे। उसके बाद सितंबर 2020 में मैंने फिर विधानसभा प्रश्न लगाया था। एक ध्यानाकर्षण लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं लग पाया था वो। और इसमें लगातार मेरे द्वारा इसके जो भी इसकी स्थितियां, उसके लिए मेरे द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। और अभी फिर मैंने बात की, कल रात को कलेक्टर कटनी से बात की मैंने, और आज सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। ये पहले MPRDC द्वारा निर्मित किया गया क्षेत्र है ये, और सड़क और ओवरपास, ओवरब्रिज सभी MPRDC ने बनाए थे। और अब ये ये MPRDC के बनाने के बाद NHAI को इसको दे दिया गया है। और NHAI के आज अधिकारी बादल जी वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाई। आप भी देख रहे होंगे कि जो गिर गया वो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो तथाकथित बीम है और उसके बीच में गैप आ गया, यानी ये सारा पोर्शन गिरने की स्थिति में है।
इस तरफ की जो सड़क है वो सड़क को भी रिपेयर किया जाए, ताकि अभी जो काम चलाऊ ट्रैफिक जब जाएगा यहाँ से तो आगे जो रेलवे के जो वो बने हुए हैं दो, उधर के नीचे से निकालने के लिए पूरी सड़क सही बनाई जाए, दोनों ओर से ट्रैफिक आ जा सके। इसके लिए कलेक्टर को दौरा करवा के और उस संबंध में बताया गया है। कलेक्टर ने भी सीओ जिला पंचायत वगैरह को निर्देश दिए हैं, NHAI को निर्देश दिए हैं कि ये जो वर्तमान में, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी विभाग के अधिकारियों को अपनी जवाबदारी स्वीकार करनी पड़ेगी कि कैसा मजाक बन गया है ये ओवरब्रिज और ये सड़क, कि बार बार यहाँ पर काम चलता रहता है। 4 साल का उसका मेंटेनेंस का अगर उसके शर्त है तो मैंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि ऐसा ना हो यही कर करके 4 साल निकल जाएं और 4 साल बाद वो हाथ खड़े कर दे और हम कुछ भी ना कर पाए, गवर्नमेंट फिर से यही सब करती रहे। कितनी लागत से बना हुआ था ये? अब लागत बहुत पुरानी हो गई बात यार। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।